प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को तो हम आपको समझाएंगे और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपको देंगे और आप उसका खुद से उत्तर लिखेंगे। तो चलिए फिर समझते हैं आज के अपने इस प्यारे से प्रश्न को। हमें दिया है CH3, CH2, CH2, CH3 बोले तो ब्यूटेन के मुक्त मूलक क्लोरीनन या क्लोरीनेशन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समाअवयवों को पहचानिए। प्यारे बच्चों, 2024 में 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्यारे बच्चों, समाअवयवी किसे कहते हैं? बच्चों, समाअवयवी या कह सकते हो इंग्लिश में आइसोमर्स उन्हें कहते हैं कि जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं और संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो वो यौगिक, वो कंपाउंड्स एक दूसरे के समाअवयवी आइसोमर्स कहलाते हैं और इस घटना को समयावस्था आइसोमेरिज्म कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको किस तरह से देना है उसे समझिए। आपको ये यौगिक दे रखा है, ये कंपाउंड दे रखा है, ये अणु दे रखा है, ये मॉलिक्यूल दे रखा है और आपको सभी संभावित पॉसिबल मोनोक्लोरो संरचनात्मक समाअवयवों को बताना है। तो आप इसका उत्तर किस तरह से देंगे उसे समझिए। प्यारे बच्चों, आप इस कंपाउंड को देखिए। इस कंपाउंड में कितने भिन्न प्रकार के हाइड्रोजन हैं। जितने भिन्न प्रकार के, जितने डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे, जितने अलग अलग हाइड्रोजन होंगे, उतने ही इस यौगिक के समाअवयवी आइसोमर्स प्राप्त होंगे। लेकिन सर, हम पहचानेंगे कैसे कि इस यौगिक में कितने प्रकार के भिन्न भिन्न हाइड्रोजन परमाणु हैं? प्यारे बच्चों, आप हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कीजिए और वहां पर क्लोरीन लगाइए, क्योंकि आप कर रहे हो क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन। तो आपको क्लोरीन जोड़ना होगा और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना होगा, हाइड्रोजन को वहां से निकालना होगा। जब आप हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे और उस जहां से आपने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है उसके स्थान पर आप Cl क्लोरीन को लगा देंगे, तो आप चेक करना कि अगर उनके IUPAC नेम एक से आ रहे हैं, अगर उनके IUPAC नेम सेम आ रहे हैं तो वो एक ही प्रकार के हाइड्रोजन हुए। और अगर उनके IUPAC नेम हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने से और हाइड्रोजन को जहां से आपने प्रतिस्थापित किया है, जहां से निकाला है, वहां पर क्लोरीन को लगाने से अगर उनके IUPAC नेम अलग अलग आ रहे हैं तो समझ लो वो भिन्न भिन्न प्रकार के हाइड्रोजन है। देखिए, समझिए ध्यान से। प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने लिख दिया है, आप समझ लेना। देखो, अगर मैं हाइड्रोजन को यहां से निकालता हूं, यहां से प्रतिस्थापित करता हूं और Cl को यहां पर जोड़ता हूं, ये बना। अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं यहां से हाइड्रोजन को निकालता हूं और यहां पर Cl लेकर आता हूं, तो मेरा ये बना। अब तुम दोनों के IUPAC नेम देख लो, 1 क्लोरोब्यूटेन है। तो मतलब यहां से हाइड्रोजन निकालो या यहां से हाइड्रोजन निकालो, एक ही बात है। ये दोनों हाइड्रोजन एक ही प्रकार के हैं क्योंकि इनके IUPAC नेम क्या है? एक ही है। चलिए, अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकालूं तो देखिए ये आया, सही, हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक Cl आ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया, एक Cl आ गया। या मैं हाइड्रोजन को यहां से निकालूं और यहां पर Cl जोड़ दूं तो आपका ये बनेगा। अब तुम दोनों के IUPAC नेम देख लीजिए, क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन है। तो मतलब चाहे हाइड्रोजन यहां से निकालो, चाहे हाइड्रोजन यहां से निकालो, बात एक ही है। तो इस यौगिक में 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, इसलिए यहां पर 2 प्रकार के मोनोक्लोरो संरचनात्मक समाअवयवी प्राप्त होंगे। क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि सर इस यौगिक में 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, इसलिए यहां पर दो ही मोनोक्लोरो संरचनात्मक समाअवयवी प्राप्त होंगे। सही है। मोनो का मतलब क्या होता है? जिस यौगिक में एक Cl हो, मोनोक्लोरो, जिसमें एक ब्रोमो हो, मोनोब्रोमो। सही है। तो यहां पर देखो, इसमें एक Cl है, यहां भी एक Cl है, यहां भी एक Cl है, यहां भी एक Cl है, इसलिए कौन है? ये मोनोक्लोरो है। चलिए नोट कर लो बच्चों, समझ में आ गया होगा। देखिए, अब इसी तरह का बच्चों ये आपका प्रश्न है जो आपको सोल्व करना है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको उसने दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस और CH2 और CH3। सही है। तो आप ना इसको ओपन कर लें, ऐसे कर लें,
आप पहचान लोगे कितने प्रकार का हाइड्रोजन है, तो जितने प्रकार का हाइड्रोजन होंगे उतने ही इसके आइसोमर्स प्राप्त होंगे। चलिए कर लेंगे आप सोल्व। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।